नमस्कार, मैं हेमंत। 10 अप्रैल की रात करीब 3 बजे पुलिस फोर्स गांव में घुसती है, पूरे गांव की बिजली काटती है, फिर घरों के दरवाजे तोड़ती है, लोगों को घरों से बाहर घसीट घसीट कर निकालती है, उनकी पिटाई करती है और हिरासत में ले लेती है। यह किया जाता है क्योंकि गांव वाले अपनी जमीन, जंगल और सिजीमाली की पहाड़ियों को माइनिंग माफिया के हवाले नहीं देना चाहते हैं। इस घटना से 3 दिन पहले यानी 7 अप्रैल को रायगढ़ जिले के कांतामल गांव में पुलिस और गांव वालों के बीच टकराव होता है। पुलिस लोगों पर फायरिंग करती है। करीब 70 लोग इस हिंसक टकराव में घायल हो जाते हैं। कई गिरफ्तारियां होती हैं। मैं बात कर रहा हूं उड़ीसा के रायगढ़ जिले की, जहां आदिवासी लोग सिजीमाली पहाड़ियों में जंगल के अंदर से सड़क बनाने के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इन्हें समस्या सड़क बनाने से नहीं है। दरअसल ये 3 किलोमीटर लंबी सड़क परलोंग से लेकर के सागाबारी घाट तक बनाई जा रही है, जो सिजीमाली बॉक्साइट माइंस तक जाया करेगी। इसका मकसद सिजीमाली पहाड़ियों में बॉक्साइट की माइनिंग करना होगा। इसी सड़क से होकर के जंगल काटे जाएंगे। करीब 5 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ काटने का काम होगा और भारी भारी मशीनें ट्रकों में भरकर इसी सड़क से ले जाई जाएंगी। तो कौन है वो कॉरपोरेट जो माइनिंग करने के लिए गांव वालों पर कहर बरपा रहा है? नाम है अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के मालिक। आपको याद दिला दूं, वेदांता लिमिटेड ने मार्च 2025 में बीजेपी को 97 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। उससे पिछले साल 26 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, यानी एक साल में 4 गुना ज्यादा डोनेशन भाजपा को दिया गया। मतलब साफ है, वेदांता ग्रुप मुनाफा भी अच्छा खासा कमा रहा है। अब आइए एक एक करके वेदांता की पड़ताल करते हैं और जानते हैं ये ओडिशा में क्या खेल कर रहे हैं। पहले ये समझिए कि बॉक्साइट की माइनिंग क्यों की जाती है। ये है क्या? बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने में काम आता है और एल्यूमिनियम आज हर चीज में इस्तेमाल होता है। किचन से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक, छोटे छोटे पैकेजिंग बनाने तक एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। सिजीमाली का बॉक्साइट माइन पूरे ईस्टर्न घाट्स में फैला हुआ है, जो रायगढ़ और कालाहांडी जिलों के बीच पड़ता है उड़ीसा में। यह प्रोजेक्ट करीब 1500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अनुमान यह कहता है कि इसमें 311 मिलियन टन हाई ग्रेड बॉक्साइट भरा हुआ है। इतना बॉक्साइट किसी को भी अरबों का मालिक बना सकता है। सरकार जिसे भी बॉक्साइट निकालने का ठेका देगी, वो एक झटके में फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। और फरवरी मार्च 2023 में ओडिशा सरकार ने यह ठेका दिया वेदांता लिमिटेड को, यानी वेदांता को सिजीमाली बॉक्साइट ब्लॉक में 1548 हेक्टेयर जमीन की माइनिंग लीज थमा दी गई। अब गौर से सुनिए, 1548 में से 708 हेक्टेयर पूरी तरह से जंगल की जमीन है, जो रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में फैली हुई है। यहां माइनिंग के लिए पहाड़ की सतह और उसका पूरा जंगल उड़ा दिया जाएगा। ब्लास्टिंग की जाएगी, यानी बड़े बड़े धमाके होंगे। पहाड़ को तोड़ तोड़ कर खोदा जाएगा और हर साल 90 लाख टन बॉक्साइट निकालकर कंपनी अमीर होती जाएगी, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या ऐसे कोई भी आकर के आदिवासियों की जमीन हड़प लेगा, उनके पहाड़ खोद देगा? नहीं। मई 2023 में ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वेदांता कंपनी को यह भी कहा था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट्स लाना बहुत जरूरी है। इसलिए कंपनी को ग्राम सभा की मंजूरी लेनी ही होगी और ग्राम सभा में गांव के कम से कम 50% अडल्ट लोग होते हैं, उनकी मौजूदगी जरूरी होती है और वो लोग लिखित रेजोल्यूशन पास करके कॉन्सेंट देते हैं, तभी वहां पर काम शुरू हो सकता है। लेकिन सेठों ने पुलिस बल का इस्तेमाल किया। गांव वालों को फिल्मी स्टाइल में रात के 2 बजे लाइट ऑफ करके पीटा गया और जेल में डाल दिया गया, उन लोगों को जो विरोध कर रहे थे अपने जंगल के कटने का। अगस्त 2023 में लकड़ीस गांव के लोगों ने विरोध किया। जब जब कंपनी के अफसर या पुलिस वाले सिजीमाली की पहाड़ियों में घुसने की कोशिश करते तो गांव वाले उन्हें घुसने नहीं देते थे। पुलिस करीब 2 दर्जन आदिवासी और दलित युवाओं को गिरफ्तार कर ले गई और उन पर दंगा करने के, किडनैपिंग करने के, हत्या की कोशिश करने के और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के गंभीर इल्जाम ठोक दिए गए, क्योंकि वो जमीन, पेड़ और जंगल बचाना चाहते थे। अक्टूबर 2023 आया। आते आते पर्यावरण क्लियरेंस के लिए पब्लिक हियरिंग शुरू हुई। भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कहती है, हम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। जंगल कट जाएगा, नदियां और झरने सूख जाएंगे, हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, हमारे पवित्र जगहों को नष्ट न किया जाए। फिर आया 8 दिसंबर 2023। वो शाम आई जब 35 साल का एक पवित्रा नाइक बंदेल गांव की हरी भरी पहाड़ियों में जो रहता है, उस दिन सुबह सुबह उसे खबर मिलती है कि एक बड़ी पुलिस फोर्स गांव की तरफ बढ़ रही है। पवित्रा ने बाकी लोगों की तरह जंगल में भागकर छिप जाने का फैसला किया और लगभग पूरा गांव जंगल में जाकर छिप गया। जंगल में छिपे रहकर उसने देखा कि 4 बड़ी बसें और 10 से ज्यादा भारी वाहन पुलिस वालों और अफसरों से भरे हुए गांव की तरफ आ रहे हैं। पीछे पीछे 15 मोटरसाइकिल्स पर सवार सिविलियंस भी थे। पूरा काफिला जैसे किसी युद्ध पर निकला हो ऐसा लग रहा था। शाम होते होते जब वो काफिला गांव से वापस चला गया, तब जाकर पवित्रा और दूसरे लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटना शुरू हुए।
दूसरे दिन सुबह ही लोगों के फोन बजने लगे, कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन बात यह थी कि लोकल मीडिया में यह खबर चल रही थी कि जिला प्रशासन ने सफलतापूर्वक 10 गांवों में ग्राम सभा कर ली है, जिसमें बुंडेल गांव भी शामिल है, जिसका ये शख्स जिस यहाँ का रहने वाला था, पवित्रा नायक। पवित्रा ने कहा कि हमारे गांव में ग्राम सभा की कोई नोटिस ही नहीं आई थी, गांव में कोई भी नहीं गया था, उस वक्त गांव में सिर्फ औरतें थीं। उन्होंने बताया कि पुलिस काशीपुर से कुछ बाहर के लोगों को लेकर आई, वो लोग पोस्टर्स लेकर खड़े थे, पुलिस और अफसरों ने उनके साथ फोटो और वीडियोस खींचे, बस यही ग्राम सभा हो गई। ग्राम सभा के नाम पर एक फर्जी नाटक रचा गया। गांव के असली लोग जंगल में छिपे हुए थे या डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकले थे, वो घरों में ही थे, कुछ जंगल में थे। पुलिस ने बाहर से काशीपुर के कुछ आदमियों को बुलाकर उनके हाथ में पोस्टर थमाकर फोटो वीडियो खिंचवा लिए, वीडियो बनवा लिए और मीडिया में खबर चला दी कि ग्राम सभा सफल रही। आरटीआई डाली गई, आरटीआई से जिला प्रशासन के दस्तावेज निकाले गए। इन कागजों में लिखा है कि उन 10 गांवों में हुई ग्राम सभाओं ने एक मत से जंगल की बड़ी बड़ी जमीन वेदांता के बॉक्साइट माइन के लिए डाइवर्ट करने का कॉन्सेंट दे दिया है, मंजूरी दे दी है। अब सबसे बड़ी बात, बंडेल गांव के ग्राम सभा के रेजोल्यूशन में पवित्रा नायक का नाम भी और उसका साइन भी लगा हुआ है, जबकि वो गांव में था ही नहीं, वो छुपा हुआ था जंगल में। और दस्तावेज ये कहते हैं कि पवित्रा ने खुद प्रोजेक्ट के लिए कॉन्सेंट दे दिया है। जांच में 10 गांव की ग्राम सभा रेजोल्यूशन के दस्तावेज खंगाले जाते हैं तो जालसाजी और फ्रॉड साफ दिखने लगता है। कागजों में ऐसे लोगों के साइन लगे हुए हैं जो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ग्राम सभा में हिस्सा लिया ही नहीं। कुछ नाम तो नाबालिग बच्चों के भी हैं, कुछ उन लोगों के हैं जो सालों पहले मर चुके हैं और कुछ ऐसे लोगों के हैं जो इन गाँव में कभी रहे ही नहीं हैं। तो आखिर कौन है इस पूरी चालबाजी के पीछे? आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते हैं कि रायगढ़ जिले के 8 गांवों के लिए ग्राम सभा की आधिकारिक नोटिस 23 नवंबर 2023 को जारी कर दी गई थी, जिसमें बुंदेल भी शामिल था, जो गांव जिसका वो नायक जहां पे रहने वाला था। सबकी ग्राम सभा 8 दिसंबर 2023 को हो भी गई, ये भी कहा गया, वो भी ठीक 10 बजे सुबह कर दी गई थी। अब सब में एक ही ऑफिसर मौजूद था। अब सोचिए, 8 अलग अलग गांव, 8 अलग अलग जगह हैं, लेकिन सब जगह एक ही तारीख है, एक ही समय है और एक ही अधिकारी है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक आदमी एक ही समय में 8 गांव में कैसे पहुंच सकता है? ये दावा है कि आरटीआई में मिला है ये सारी जानकारी। अब बुंडेल गांव की उस फर्जी ग्राम सभा की रेजोल्यूशन में प्रभास नायक और श्रीकांत माझी के नाम लिखे हुए हैं, 2 लोगों के। दोनों के साइन भी ओडिया में ही लगे हुए हैं। अब प्रभास सिर्फ 10 साल का है और श्रीकांत महज 7 साल का है। कानून के मुताबिक तो नाबालिग बच्चे ग्राम सभा में हिस्सा ले ही नहीं सकते और न ही किसी माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए अपना कॉन्सेंट दे सकते हैं। जब एक रिपोर्टर ने प्रभास के पिता सुरुमणि नायक को ये रेजोल्यूशन दिखाया कि आपके बच्चे का साइन है, तो 50 साल के बेरोजगार मजदूर का चेहरा सफेद पड़ गया। सुरुमणि ने हैरानी से कहा कि कैसी सरकार है ये जो बच्चों के नाम इन कागजों में डाल रही है? मेरा बेटा प्रभास 3री क्लास में पढ़ता है, वो साइन करना भी नहीं जानता, उसका साइन आखिरकार आ कैसे गया? इसकी जांच होनी चाहिए। अब कांतामल गांव में, जो बुंदेल से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, लोकनाथ नायक का नाम ग्राम सभा रेजोल्यूशन में आया है। उसने अंगूठा लगाकर माइनिंग प्रोजेक्ट को कंसेंट दे दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले कहते हैं कि लोकनाथ तो कई साल पहले मर चुका है, 5 साल लगभग हो चुके हैं। तो मामला यह है कि ये सारे तामझाम होते चले आ रहे हैं, लड़ाई लंबी खिंच रही है, लड़ाई बढ़ रही है पुलिस और आदिवासियों के बीच। लेकिन अब आता है फरवरी 2025। आखिरकार 2 ग्राम पंचायतों ने मोर्चा खोल दिया। ये दोनों पंचायतें उन सभी 10 गांवों को कवर करती हैं जहां वेदांता का बॉक्साइट माइन लगने वाला है। उन्होंने ओडिशा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और मांग की कि जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई फर्जी ग्राम सभा रेजोल्यूशन और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया जाए। लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि सारी कार्रवाई वीडियो में रिकॉर्ड की गई है और याचिकाकर्ता खुद मौजूद थे वहां पर। ये वही रिकॉर्डिंग्स और फोटोज थे जिनके बारे में वो महिलाएं उस गांव की बता रही थी। अब हुआ यूं कि कोर्ट ने भी इस झगड़े में ज्यादा नहीं पड़ना चाहा। मार्च 2025 में कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और सिर्फ इतना कह दिया कि केंद्र सरकार को इस बात का नोटिस ले लेना चाहिए। अब केंद्र सरकार में बैठी पार्टी तो चंदा ले चुकी है वेदांता से, वो क्या एक्शन लेगी? उल्टा अब यहां से कहानी बदलने लगी। 13 अगस्त 2025 को रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी। उसमें लिखा कि 8 गांवों में ग्राम सभाएं अलग अलग बुलाई गई थी और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के सारे प्रावधानों का सख्ती से पालन किया गया था। यानी अब तक जो कहा जा रहा था कि गांव में एक ही दिन, हर एक गांव में एक ही दिन, एक ही समय पर एक ही अफसर कैसे सभाएं आयोजित कर रहा था, उसे बदल दिया गया। अब कहा गया कि नहीं, अलग अलग दिन थे, अलग अलग ऑफिसर्स थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा कि ग्राम सभाओं में
नियम के मुताबिक राज्य के अधिकारी मौजूद थे और इन सब के नाम और हाजिरी रेजोल्यूशंस में दर्ज की गई है। यानी अभी का हाल यह है कि दिसंबर 2025 में स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस FC1 तो मिल गया है वेदांता को, लेकिन स्टेज 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनवायरमेंटल क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है, वो अभी मिलना बाकी है। वेदांता का कहना है कि वो मार्च 2027 तक माइनिंग शुरू कर देगी, यानी कि 1 साल बाद। लेकिन कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि इस टाइमलाइन पर शक होना लाजमी है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर विरोध बहुत तेज है, जो गोदी मीडिया में हमको नहीं दिखाई दे रहा है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की 2022 की सालाना रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओडिशा अकेले भारत के कुल बॉक्साइट रिजर्व का 41% हिस्सा रखता है। ओडिशा भारत का खनिज खजाना है, लेकिन यही खजाना अब गांव वालों के लिए अभिशाप बन चुका है। वेदांता जैसी कंपनीज इस बॉक्साइट को हड़पने के लिए सिजीमाली की पहाड़ियों पर टूट पड़ी हैं। कांतामल, तलामदर जैसे छोटे छोटे आदिवासी गांवों को कुचलने के लिए पुलिस और गुंडों को आगे कर दिया गया है। रात के 2 बजे छापेमारी, महिलाओं के सिर फोड़ना, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माओं को जेल भेजना, फर्जी मुकदमे करना, गैर जमानती धाराएं लगाना, जमानत याचिका खारिज करना, ये सब कुछ इसी बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के लालच में किया जा रहा है। अब देखना यह है, हर बार की तरह पैसा जीत जाएगा या आदिवासियों के जंगल और पेड़ जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।